Nie Klötze. Nein, nie Klötze. Von der Mauer mir Klötze. Oh, so जाने मिलाने जो इश्किया। तो दोस्तों ये जो आप आवाज़ें सुन रहे थे ये एनालिज मिशेल की आवाज़ें थी। एनालिज मिशेल वो लड़की है जिस पर 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया था। ये जो आपने आवाज़ें सुनी ये एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। एनालिज का जन्म जर्मनी में 21 सितंबर 1952 में हुआ था। एनालिज के जीवन पर एक हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म का नाम है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। आज मैं आपको एनालिज की रियल स्टोरी बताने वाला हूं। कैसे एनालिज पर 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म किया गया, कैसे एनालिज पर 6 आत्माओं का कब्जा था। पूरी जो स्टोरी है आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एनालिज का जन्म एक वेरी स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली में हुआ था। 21 सितंबर 1952 को एनालिज का जन्म हुआ था। एनालिज का पूरा नाम एनालिज मिशेल था। एनालिज बचपन से ही धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान था। एनालिज हमेशा चर्च जाया करती थी और चर्च में प्रेयर परफॉर्म करती थी। एनालिज के परिवार वाले भी काफ़ी धार्मिक किस्म के थे। एनालिज को 15 साल की उम्र में मिर्गी के दौरे आने शुरू हो गए थे। एनालिज को टेम्पोरल लॉब मिर्गी के दौरे आते थे। एनालिज कभी भी बेहोश हो जाती थी। अपने स्कूल में बेहोश हो जाना या घर पे बेहोशी की हालत में मिलना ये आम हो गया था। धीरे धीरे एनालिज की हरकतों में थोड़ा बदलाव देखा गया। एनालिज का कहना था कि उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। एनालिज जब बिस्तर पे सोती थी तो अलग अलग तरह के डरावनी आवाज़ें एनालिज को सुनाई देती थी। उसके पेरेंट्स भी घबराकर एनालिज को डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि एनालिज को बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। एनालिज का इलाज शुरू हुआ। एनालिज को दवाइयाँ दी गई। 5 साल का समय बीत गया लेकिन दवाइयों से भी एनालिज को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे एनालिज की जो बीमारी था और भयंकर रूप लेने लगी। कभी भी वो किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करने लगती। अपने माता पिता को भी जान से मारने का प्रयास कर चुकी थी। धीरे धीरे एनालिज की बीमारी बद से बदतर होती गई। अजीबो गरीब हरकतें करना, अजीबो तरीके से वॉक करना और घर में ही कीड़े मकोड़े खाना, इस तरह की हालत में एनालिज पहुंच गई थी। जब ये सब एनालिज के घर वालों को पता चला तो उनको शक हुआ कि एनालिज को कोई बीमारी नहीं है, किसी स्पिरिट ने पोजेस्ट करके रखा है। इसके लिए एनालिज के जो पेरेंट्स थे वो चर्च के पादरी से मुलाकात करने जाते हैं। चर्च के पादरी से रिक्वेस्ट करके उनको अपने घर बुलाते हैं। पादरी देखता है कि एनालिज जमीन पे पड़ी हुई है और कोयले के टुकड़ों को उठाकर जमीन से खा रही है। एनालिज की बॉडी एक्टिविटी भी काफ़ी अजीब हो चुकी थी। इसे देखकर पादरी को पता चल जाता है कि एनालिज किसी स्पिरिट के द्वारा पोजेस्ड है। इसलिए पादरी एनालिज पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने का फैसला लेते हैं। पादरी अपने सहयोगी पादरी के साथ मीन्स 2 पादरी मिलकर एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म देते हैं। 1975 से लेके 1976 के बीच में 67 टाइम्स, जी हाँ 67 टाइम्स एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म दिया जाता है लेकिन एनालिज के हालत में कोई सुधार नहीं आता है। इस दौरान पता चलता है कि एनालिज के अंदर 1 या 2 नहीं, टोटल 6 स्पिरिट्स ने पोजेस्ट करके रखा हुआ है। जब एनालिज पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जाता था तो एनालिज इतनी उग्र हो जाती थी कि एनालिज को चेन से बिस्तर पर बांध के रखना पड़ता था। एनालिज कई बार पादरीज को हार्म भी पहुंचा चुकी थी। इसलिए पादरी जब भी एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करते थे एनालिज को जंजीरों से बांध देते थे। एनालिज ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। एनालिज कहती थी कि मेरे अंदर की जो स्पिरिट्स हैं, जो आत्माएं हैं, मुझे खाने नहीं देती है, जिसकी वजह से एनालिज का वजन बिल्कुल घट गया था और घट के 30 किलो रह गया था। धीरे धीरे एनालिज को न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और 1976 में अचानक एक दिन एनालिज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद एनालिज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि एनालिज मानसिक तौर पे बीमार थी और गलत तरीके से एक्सोर्सिज्म करने के कारण, लापरवाही के कारण एनालिज की मौत हुई। जिसके बाद पुलिस
दोनों पादरी और एनालिस के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण 6 महीने के बाद दोनों पादरी और एनालिस के पेरेंट्स जेल से रिहा हो जाते हैं। आज भी ये सवाल बना हुआ है कि एनालिस के अंदर 6 स्पिरिट्स का कब्जा था या एनालिस को कोई मानसिक बीमारी थी। आपको क्या लगता है? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।